Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. Today, I am going to teach you the third para of the lesson, the sand of the gutters. In earlier paragraphs, in first two paragraphs, I have told you, I have taught you about the early life of Mother Teresa. Here is the third paragraph, here it goes. She was on the trip to mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying, follow God and serve others. कहते हैं कि वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी तो अचानक उसने एक आवाज सुनी जिसमें उसको कहा जाता है जिसमें उसने सुना कि कोई उसे कह रहा है फॉलो द गॉड, आप खुदा के पीछे खुदा को फॉलो करो, खुदा के शरण में जाओ, एंड सर्व अदर्स, और दूसरों की मदद करो, दूसरों की खिदमत करो, लोगों की खिदमत करो और अपने रब से, अपने अल्लाह से ताल्लुक कायम करो. इन आवर ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन टू, कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मशरिकी सूफी रिवायत है या आरिफाना रिवायत है, उनमें भी क्या होता है, इट इज बिलीव्ड दैट एन इनर वॉइस कॉल आउट टू अ पर्सन इफ ए गॉड हैज सम स्पेशल टास्क कट आउट फॉर हिम और हर. कहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे मशरिकी आरिफाना रिवायत है उसके मुताबिक भी कि जब गॉड को इंसान से कुछ काम लेना होता है तो वहां उसको एक अंदर से एक आवाज आती है. जब अल्लाह को किसी बंदे से काम लेना हो तो अंदर से एक आवाज आती है, या जिसे हम ज़मीर की आवाज भी कह सकते हैं. So this experience of hers should not come as a surprise to us. तो कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस थी, ये जो इसका तजुर्बा था, ये अचानक नहीं आया, बल्कि ऐसा था कि ये कहीं प्लान किया हुआ था, क्योंकि उसने वो आवाज सुनी. About this time, Agnes has also heard that somewhere out there is a place called India and had already made her mind to become a missionary. About this time, Agnes had also heard that somewhere out there is a place. और इसी वक्त उसने ये भी सुना था कि दुनिया में कहीं पे एक जगह है जिसे इंडिया कहते हैं. And had already made her mind to become, चूंकि इसने पहले ही ये माइंड बनाया था कि मुझे एक मिशनरी बनना है, मुझे एक मुबल्लिग बनना है, लेकिन अब जब उसको ये आवाज आई कि दुनिया में एक जगह ऐसी है, इंडिया है, जहां पे शायद आपकी ज्यादा जरूरत हो, तो इसने ये फैसला किया कि अब मैं एक मिशनरी बन के कहां, इंडिया जाऊंगी, हिंदुस्तान जाऊंगी. She now decided to leave home and become a nun. तो अब इसने डिसाइड किया, इसने फैसला किया कि मैं घर छोड़ रही हूं, मैं घर छोड़ूंगी और नन बनूंगी. लीड द लाइफ ऑफ पुअर्टी एंड चेस्टिटी एंड सर्व द पीपल, ताकि वो एक गरीबों की जिंदगी गुजार सके. चेस्टिटी कहते हैं प्योरिटी, पाक दामनी, एक पाक दामनी की जिंदगी गुजारे, एंड सर्व द पीपल, और लोगों की खिदमत करे. She had also resolved that she would go to Kolkata in India to serve. तो इसने ये भी मन बनाया था, इसने ये भी इरादा किया था कि वो हिंदुस्तान के शहर कोलकाता जाएगी, वहां पे वो लोगों की खिदमत करेगी. To serve the poorest of, ताकि वो बहुत ज्यादा गरीबों से गरीब लोगों की खिदमत करेगी. That was to be the mission of her life, जो उसने अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाया था, एक मकसद बनाया था, एक एम बनाया था. As a preparation for her real mission, she went to Ireland and अपनी इस मिशन की प्रिपरेशन के लिए, अपनी इस मिशन की तैयारी के लिए वो आयरलैंड चली गई and joined the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English. तो वहां पे उसने एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया. कॉन्वेंट कहते हैं ईसाई खानका ज्वाइन किया, जिस ईसाई खानका का नाम क्या था, द सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो की बहनें. इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, ताकि वो वहां पे क्या इंग्लिश सीख सके. बिफोर शी वेंट टू बंगाल, तो बंगाल जाने से पहले उसके लिए जरूरी था कि वो इंग्लिश सीखे, क्योंकि इंग्लिश तो पूरी दुनिया में बोली जाती है, और बंगाल में उस वक्त चूंकि ईस्ट इंडिया वहां पे हिंदी के अलावा यानी हिंदुस्तानी जबान के अलावा वहां पे अगर कोई जबान बोली जाती थी, दैट वाज इंग्लिश. सो इसने कहा कि पहले मैं इंग्लिश सीखूंगी. तो ये इसलिए इस कॉन्वेंट गई, सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो.
Agnes arrived in Kolkata in 1922. कहते हैं कि एग्नीज 1929 को कोलकाता आई and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to begin her novitiate. तो 1929 को वो कोलकाता आई और एक हुक्म के मुताबिक वो दार्जिलिंग गई जो कि वेस्ट बंगाल में है टू बिगिन हर नोविशेट, ताकि वो अपनी शागिर्द, नोविशेट कहते हैं शागिर्द की जिंदगी, उम्मीदवारी की जिंदगी, ताकि वो एक शागिर्द की जिंदगी गुजारे। एक्चुअली नोविशेट होता है, ये वो टाइम होता है, यानी नन बनने से पहले उसका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड को नोविशेट कहते हैं। तो यानी शागिर्दी, यानी नन बनने से पहले जो इसको कुछ सीखना है, नन में जो उनको पढ़ना होता है, कुछ सीखना होता है, तो वो उसको कहते हैं नोविशेट। द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रेयर विच एवरी नन मस्ट अंडरगो बिफोर फाइनली बिकेम ए नन एट द कॉन्वेंट, यानी कॉन्वेंट में, खानका में नन कहते हैं राहिबा को, राहिबा बनने से पहले उसको कुछ टाइम के लिए पढ़ना पड़ता है और कुछ टाइम के लिए इबादत करनी पड़ती है, ताकि ताकि वो नन बन सके किसी भी खानका में। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली। तो कहते हैं कि इबादत के अलावा, इबादत के अलावा उसने यहाँ पे एक तो हिंदी सीखी और बंगाली सीखी, ताकि क्यों सीखी? सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल होम शी हैड कम टू सर्व, ताकि वो उन लोगों से अच्छे से बात कर सके जिन लोगों को वो खिदमत करने आए थे। क्योंकि वो बंगाल आई थी, तो बंगाल में बंगाली बोला जाता है और हिंदी भी बोला जाता है, तो इसलिए उसने इस नोविशेट के टाइम में, शागिर्दी के टाइम में, एक तो एक राहिबा की, वो जो राहिबा के लिए जो जरूरी नॉलेज होती है, जो जरूरी चीजें होती है, वो सीखने, और साथ साथ उसने इसने हिंदी भी सीखी और बंगाली भी सीखी, ताकि वो उन जिन लोगों की इसको खिदमत करनी है, उन लोगों के साथ बात कर सके, अच्छे से बात कर सके। Then she began to teach in a school run by Sisters of Laurento. तो उसके बाद जब यहाँ पे ये फारिग हो गई, उसके बाद वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी, जो स्कूल कौन चला रही थी? सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो, यानी जो मिशनरी था, कॉन्वेंट था सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो। सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो एक स्कूल चलाती थी, उसमें ये एक टीचर की हैसियत से गई। फर्स्ट एट दार्जिलिंग, तो उसका पहले ये दार्जिलिंग में इनका एक स्कूल था, वहां पे थी, उसके बाद दूसरा स्कूल जो था कोलकाता में, फिर वहां पे गई और वहां पे एज टीचर काम करने लगी। शी टुक हर फाइनल वो एज अ नन इन 1937। 1929 में उसने अपना आखिरी अहद किया, आखिरी हलफ लिया एक नन के से, यानी जब एक राहिबा बनना होता है, तब उनको एक हलफ लेना पड़ता है, एक अहद लेना पड़ता है, एक मन्नत मांगनी पड़ती है। तो कहते हैं कि 1937 में उसने एक आखिरी मन्नत, आखिरी अहद या आखिरी हलफ लिया, एंड assumed the name टेरेसा, और इसको नाम और इख्तियार नाम किया टेरेसा का नाम इसने इख्तियार किया, बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज। क्योंकि ये जो टेरेसा था, ये जो सेंट ऑफ मिशनरीज जो था, उसका पैटर्न था, ये उसका सरपरस्त था। तो ये जो मिशनरी का एक इदारा था जिसे हम सेंट ऑफ मिशनरीज कहते थे, उसका जो सरपरस्त था, उसका नाम टेरेसा था। उसी टेरेसा की वजह से इसने अपना नाम भी टेरेसा रख लिया। सो दिस वाज फॉर टुडे। टुमारो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट paragraphs of this lesson. Till then, Allah Hafiz.